आदित्य क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास के पार्ट 2 बहुपद का ऑब्जेक्टिव और थ्योरम के साथ पढ़ेंगे। हमें आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान क्या है कि उसके लिए किसी भी बहुपद के समान रूप क्या होता है, तो वो रूप होता है पी एक्स बराबर जो होता है कि उसके बराबर ए एक्स के पावर एन बी एक्स एन मैंने उस पर पावर बैठा रहता है सी डी करके। उसके बाद में दूसरा थ्योरम है, उसका दूसरा पॉइंट है कि चर एक्स का घात जब 1 2 3 4 कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, जबकि उसके बाद में चर का घात ऋणात्मक नहीं होता है। कोई भी बहुपद में चर का घात जब भी माइनस में हो मेरे भाई तो वो नहीं होता है। जैसे देखिए कि x के पावर -1, x के पावर -2, x के पावर -3 जो भी माइनस में लगा है, अगर इस बार क्या के अगर आपके ऑप्शन में लगे, अगर बहुपद पूछे कि है तो इसलिए वो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि चर x का घात भिन्न संख्या नहीं होता है। भिन्न का मतलब होता है कि बटा x बटा y यानी अंश बटा हर में इस रूप में नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग हर में कोई भी चर नहीं होना चाहिए, और हर में कोई चर नहीं होगा। जैसे कि 1/x है और चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई भी चर अगर जैसे चर x y z जो भी हो, ABCD अल्फ़ाबेटिकल का अक्षर होता है, वो रूट में नहीं होना चाहिए। उसको बाद में अब हम लोग इसके बाद में इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि आप लोग भी देखिएगा और आंसर क्लिक कीजिएगा अपने से। जैसे है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो भाई अभी हमने बताया कि कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन कट गया। यहाँ भी रूट में है, ये भी कट गया। अगर कोई भी उसका घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए तो यहाँ भी कटा, तो हमें एक डी ऑप्शन मिला, इसलिए ये डी ऑप्शन आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आप लोग को ऊपर थ्योरम है, उस थ्योरम के अंतर्गत देखकर आप लोग कीजिएगा कि पहला ऑप्शन में है कि 2 - x² - 2√x, तो ये तो भाई बहुपद है। ये भी देखिए बाटा में है, लेकिन बाटा में भिन्न में नहीं है, भिन्न में रहता हुए लेकिन ये इनटू में है, तो इसलिए भी बहुपद होगा। ये भी बहुपद है, लेकिन डी ऑप्शन आपका बहुपद नहीं है। यहाँ से ये आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। उसी मुताबिक क्वेश्चन को आप लोग क्लिक कीजिएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन के टाइप में है, बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ भी थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, अभी इस कहाँ से देखेंगे हम लोग। ये भी बहुपद है आप लोग का, और यहाँ भी बहुपद है, लेकिन ये चीज़ आपका बहुपद नहीं है। तो आगे हमें और इसके बाद में अब हम लोग बी पर चलेंगे। जो बी आप लोग का है कि यहाँ से अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रैखिक द्विघात जो बहुपद रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के चर की कैसे पहचान करेंगे। जिस बहुपद के x y z t आदि अचर कहते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल का कोई अक्षर हो उसे चर कहते हैं, इनके मान अस्थिर होता है, अतः यह बदलता रहता है। दूसरा पॉइंट है कि वह बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का समान सूत्र बार बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने घेर दिया है कि px बराबर 1x, यानी जिसका घात ऊपर एक छिपा रहता है x में, तो इसलिए रैखिक बनेगा। वह बहुपद जिसमें चारकों यानी घात जिसका 2 होता है मेरे भाई, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो वह बहुपद जिसमें चरों का घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद का समान सूत्र px ax³ bx³ प्लस bx² होगा, मिस्टेक है, cx प्लस d होगा। उसके बाद में वह बहुपद जिसके चरों का घात 4 होता है उसे चतुर्घात कहते हैं। चतुर्घात बहुपद का व्यापक होता है ax के पावर 4 bx के पावर क्यूब cx² dx प्लस e होता है। उसके बाद में हम लोग भाई अब क्वेश्चन पर चलेंगे। जो क्वेश्चन हम लोग का है जो पढ़े हैं ऊपर, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी ध्यानपूर्वक देखिएगा उसे कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद में चर की घातों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई आंसर होगा 1। द्विघात बहुपद में चर की घात की संख्या कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद में घात की संख्या कितनी होती है, 3। चतुर्घात में कितने होते हैं मेरे भाई, 4।
उसके बाद में अब हम लोग इसके थोड़ा सा ऊपर क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसे सी पॉइंट है कि रैखिक द्विघात एवं त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, इस पर भी बड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है और द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होती है। यानी द्वि है तो द्वि शून्यक, त्रिघात होगा तो शून्यक की संख्या 3, चतुर्थ घात होगा शून्यक की संख्या 4। अब उसी प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर उस ऊपर वाले के बराबर से दिया गया है कि जो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक के कितने होते हैं मेरे भाई, 1 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2, त्रिघात बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी होती है भाई, तो आगे देख लीजिए आप लोग का। तो उस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यक का योग। तो देखिए यहाँ हम एक बार आप लोग को बता देते हैं कि शून्यक का योग बराबर होता है -b/a। तो a 5 हो गया, b -14 हो गया। तो बाबू पहले से माइनस है, आप फिर -14 रखेंगे, तो -14 रखेंगे, आप बटा में 1 करना है तो a के मान 5 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 14/5 जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, वही चीज़ पूछा है कि -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा के, तो उस पर लिख लेना -b/a। तो -b यानी -3 अब बटा a का मान है मेरे भाई 1, तो यानी माइनस माइनस प्लस यानी 3 आंसर होगी इसका। तो 3 जहाँ ऑप्शन में है वही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 शून्यक का योग, वही लिखिए -b। तो b के मान जानते हैं कि -11 अब बटा में a का मान कितना है भाई 6, यानी बाबू 11/6 आपकी आंसर होगी। उसी प्रकार से 11/6 जो यहाँ ऑप्शन है वो चौथा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 1 से -kx + 8 शून्यक का योग 6 है। तो योग के 6 है, तो 6 के मतलब क्या समझते हो, योग बराबर 6, तो क्या सूत्र होता है बाबू -b/a यानी 6 अब b के मान कितना है तो -k है, तो माइनस माइनस प्लस तो बराबर में k अब बराबर बट्टा a का मान कितना है 1, यानी k इक्वल बाबू आपका 6 आंसर होगा। तो 6 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, यहाँ है। इसी प्रकार से बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यक का गुणनफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 माइनस माइनस प्लस माइनस -x² - x ये प्रकार का हुआ। इसमें क्वेश्चन का गुणनफल पूछा है तो सजा लेंगे आगे कि -x² - x + 2 होगा, +2 कर लिख देंगे। उसको बाद में गुणनफल, तो गुणनफल में होता है बाबू c/a। तो c का ऑप्शन क्या है, c का ऑप्शन है 1, +2 है तो 2/1 होगा, यानी आपका आंसर 2 होगा। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन, x² + 5x + 8 शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान वही -b/a। तो b का मान क्या है 5, यानी -5 बटा a के मान 1, यानी -5 आपकी आंसर होगी, ये होगा। उसको बाद में हम लोग अब इसको आगे वीडियो पर चलेंगे। अगला हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगला इस का जो क्वेश्चन बचेगा पार्ट 2 बहुपद पार्ट 2 आप लोग को कल वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग को आदित्य क्लासेज और हिंद कोचिंग सेंटर की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।